हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET पीजी एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें हम लोग CUET पीजी का जो हमारा 2023 का एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन का जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर था, उस पेपर को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। एनालाइज इन द सेंस हम लोग कहने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में और इसका फायदा क्या होगा हमें, है कि नहीं। क्योंकि तभी तो हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ से हमें एक अंदाज़ा आता है, क्योंकि हमने इससे पहले जो हमारा CUET PG 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी पेपर एनालिसिस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए। अब आज की इस वीडियो में हम लोग 23 का पेपर एनालिसिस करेंगे। ये पेपर एनालिसिस से हमें एक अंदाज़ा आ सकता है कि कौन से सब्जेक्ट से टेंटेटिवली या फिर रैंडमली कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ये पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है और ये हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय गाइड करेगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा टॉपिक अपना वीक है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ जानने के लिए हमें ये पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। बेसिकली एक और बात मैं आपको बता दूं कि 2023 का एग्जाम पैटर्न जो CUET PG एग्जाम का है और 2024 का जो एग्जाम हुआ CUET PG का, दोनों के एग्जाम पैटर्न्स जो है वो डिफरेंट थे। क्यों? क्योंकि CUET PG 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 75 क्वेश्चंस हमारे पास मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के थे और 25 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के थे। हालांकि जो 24 का पेपर हुआ उसमें ये जो 25 क्वेश्चंस जो जनरल एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं पार्ट ए में, तो वो कैंसिल कर दिया था उन्होंने और सिंपली 75 क्वेश्चंस का पेपर रखा था। हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क वहां पर असाइन किए थे और फिर वहां से अपने पास क्या हुआ था कि सिंपली कट ऑफ लगा था। अभी अपने पास जो 23 का पेपर था, ये जो एनालिसिस मैंने किया है वो सिंपली 75 क्वेश्चंस का ही किया है जो मैथमेटिक्स के टॉपिक से, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। अब मैंने 75 क्वेश्चंस का ही एनालिसिस क्यों किया, क्योंकि 2025 का भी जो एग्जाम होगा उसके पूरे चांसेस है कि वो आपका 75 क्वेश्चंस का ही पेपर होगा और सब्जेक्ट क्वेश्चन होगा जो भी जिस बैकग्राउंड से आप आते हो। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, तो सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, जनरल एप्टीट्यूड के नहीं। तो चलिए जरा देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। आप देख भी पा रहे होंगे कि रियल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो रियल एनालिसिस से टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे एग्जाम में। आउट ऑफ 75 13 क्वेश्चंस रियल एनालिसिस में मैंने टॉपिक्स फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इसको भी इंक्लूड किया है, तो वो मिलाकर 13 क्वेश्चंस है। लीनियर अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में। वही अगर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वेक्टर कैलकुलस की बात करें, यानी कि जहां पर हम लोग ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये जो थ्योरम्स पढ़ते हैं, अगर उनके हम लोग बात करें तो वहां पर आपको दिखाई देगा सिंपली कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। अब अगर बात करें हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आप देख पा रहे होंगे कि 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मतलब रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और फील्ड थ्योरी, इन तीनों को मिलाकर 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और एलपीपी की अगर बात करें तो एलपीपी के 4 क्वेश्चंस पूछे थे और इंटीग्रल कैलकुलस के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर इन सारे नंबर्स को आप जोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कितने हैं, 75 है। तो इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हुआ था 2030 के पेपर में। और 2024 का पेपर एनालिसिस का वीडियो अगर आप देखोगे इसी चैनल के ऊपर तो वहां पर भी आपको लगभग अंदाजा लग जाएगा कि कुछ इसी प्रकार के
नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 2023 में लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए थे। सेकेंड नंबर पे था रियल एनालिसिस, थर्ड नंबर पे था वेक्टर कैलकुलस, देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड देन एलपीपी। तो आप भी जब भी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वैसे उतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली आपको लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस या रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस ये थोड़े से ज्यादा दिखेंगे। तो आप भी जब भी प्रिपेयर करोगे तो इन चीजों का आप ख्याल रखें, इन सब्जेक्ट्स को स्किप ना करें, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें 9 सितंबर से ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली CUET PG 2025 के एग्जाम के लिए। तो आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एनरोल कर लीजिए। और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमल प्राइस रखी गई है जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो भी आपको दिक्कतें आती हैं वो आप उन वीडियो लेक्चर्स में अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत बचेगी नहीं आपकी। इस कोर्स के अंदर आपको फ्लैट 30% का ऑफ दिया जा रहा है और उसी प्रकार का रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कोर्स मतलब जिसमें आपके पास सारे के सारे लेक्चर्स एट ए टाइम आ जाएंगे, जिनको आप आराम से देखकर जब मर्जी चाहे तब आप उनको देखकर पढ़ सकते हैं। इसमें भी 30% का ऑफ है। साथ ही साथ अगर आप किसी कारण बैच में नहीं जुड़ पाए या फिर कोर्स नहीं खरीद पाए तो आप सिंपली IFS का ऐप फ्री में जो अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंदर कई सारी चीज़ें आपको फ्री में रखी गई हैं, जैसे कि ये जो चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको देख रहे होंगे वो सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल होंगी, ठीक है। अगर PYQ डाउनलोड करने हैं तो PYQ डाउनलोड करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें आपको मोस्टली यहाँ पर अवेलेबल हैं। डाउनलोड करना है तो इस स्कैनर को आप स्कैन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। आई होप ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फायदेमंद साबित हुआ होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।